हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पार्ट 2। तो अभी तक बच्चों हमने सेपरेशन के बारे में पढ़ा था कि हम चीज़ों को कैसे अलग करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 1। तो बच्चों इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। जो आपका टेबल 5.1 है बच्चों, वहाँ पर आपको कुछ ऐसी प्रोसेसेस के बारे में बताया गया जहाँ पर हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। और यह कॉलम 2 और 3 में आपको बताया गया है। तो हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। और यह 2 और 3 की जो इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे में मिली हुई है। वर्ड्स दे आर इंटरचेंज्ड। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। क्या आप इन सभी को मैच कर सकते हैं? तो पहले आप आ जाइए टेबल 5.1 पर। तो यहाँ पर आपको बताया गया है व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। तो बच्चों अब आप टेबल 5.1 को ध्यान से देखिए। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो टेबल 5.1 है वहाँ पर आपको 3 प्रोसेसेस दी गई हैं। हम पहले प्रोसेसेस को पढ़ते हैं और फिर आगे इनको मैच करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। मतलब कि चावल में से पत्थर को अलग करना। छोटे छोटे कंकर होते हैं, पत्थर नहीं कहेंगे, कंकर छोटे। कर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क में से बटर को निकालना, मतलब दूध में से मक्खन निकालना। सेपरेट टी लीव्स, चाय को छानना। ठीक है, तो यह 3 प्रोसेसेस को हमने मैच करना है। तो पहला हम पर्पस, मतलब हमारा पर्पस क्या है इन चीज़ों को अलग करने का। तो यहाँ पहले हम पढ़ते हैं टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। हमने अब 3 प्रोसेसेस पढ़ ली हैं। तो यहाँ पर पहला जो दिया गया है कि उसमें बताया गया है कॉलम की जब 2 चीज़ें अलग होंगी वो दोनों ही हमारे लिए क्या है? यूज़फुल। अब आ जाइए कॉलम जो टेबल 5.1 के फर्स्ट पार्ट पर। अब आप देखिए इन तीनों प्रोसेसेस में कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें दोनों ही चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं। तो फर्स्ट स्टोन हमारे लिए किसी भी काम के नहीं है। अगर हम थर्ड पे जाते हैं तो चाय पत्ती भी हमारे किसी भी काम की नहीं है। लेकिन मिल्क वह हमारे काम का है और उसमें से निकलने वाला मक्खन हमारे काम का है। तो हम 2 को ए से जोड़ देंगे, क्योंकि मक्खन का अपना यूज़ है और जो मिल्क बच जाता है उसको भी हम कंज्यूम करते हैं। तो दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल कंपोनेंट्स है। अब सेकंड को पढ़ते हैं, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट। अब अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखें, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, तो मतलब कि हमने हमारे काम का जो सब्सटेंस नहीं है उसे फेंक दिया है। तो नॉन यूज़फुल तो यहाँ पर हमें स्टोन्स ही दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप राइस में से कंकर निकाल भी लेते हैं तो वो आगे जाकर आपके किसी भी काम के नहीं है। हम उनको नीचे ही गिरा देते हैं डस्टबिन में, ताकि वो हमारे काम के होते तो हम रखते, अदरवाइज़ वो हमारे काम के नहीं, हम उनको थ्रू आउट कर देते हैं। तो वो नॉन यूज़फुल हैं। तो फर्स्ट वाला मैच हो जाएगा बी से। लास्ट वाला ऑप्शन एज इट इज़ थर्ड मैच करता है सी से। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड हार्मफुल कंपोनेंट्स। इम्प्योरिटी होती है कि आपकी जो इम्प्योरिटी है नॉन मतलब जो चाय पत्ती को हमने निकाला वो इम्प्योरिटी है, क्योंकि आपने चाय को छान लिया है। तो कहीं ना कहीं ये इम्प्योरिटी हम बाहर निकाल देते हैं चाय से। तो ये थर्ड आपका मैच करता है सी से। अब हम बात करते हैं व्हाई डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। तो व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर हम बात करें सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला मैच होता है यहाँ पर कि हम इम्प्योरिटी जो हमारा नॉन यूज़फुल पार्ट है, सॉलिड कंपोनेंट, हम उसको गिरा देते हैं। और अगर हम बात करें टी लीव्स की, तो टी लीव्स को हम क्या करते हैं? थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, क्योंकि वो इम्प्योरिटी है। हम चाय बना चुके, उसमें चाय पत्ती है लेकिन वो इम्प्योरिटी है। हम जब तक चाय को नहीं पी सकते जब तक चाय पत्ती अलग ना हो जाए, वो एक तरह से इम्प्योरिटी ही मानी जाएगी। अब लास्ट है वी यूज़ बोथ कंपोनेंट्स। तो ये हमारा कर्निंग ऑफ मिल्क वाला ही आ जाता है एग्जाम्पल। तो आई होप आप अपनी बुक में भी ऐसे ही इसको मैच कर लें। और आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। टेबल बहुत ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहा है। हमने तीनों जो प्रोसेसेस है उनको ध्यान से पढ़ा, मैच भी अच्छे से किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विद इट।
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें। कोई भी चीज़ है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है। मान लो चावल हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप चावल को अगर एज इट इज़ पका लेते हैं और उसमें कंकर हैं तो आप उन चावल को खा नहीं सकते। ऐसे ही दाल है तो वो वेस्ट जाएगी, इसलिए पहले हम उन हार्मफुल सब्सटेंसेस या नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग कर लेते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। कई बार हम क्या करते हैं, यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी अलग कर लेते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था, हम जब मिल्क से मक्खन बनाते हैं तो दोनों ही हमारे लिए उपयोगी है, हम किसी को भी नहीं थ्रू आउट करते। तो द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। अगर हम कंकर से लेकर मक्खन तक की बात करें, सबका मतलब के मास और नंबर अलग है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से बहुत अलग है। दिस में बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर। यह आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे, 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 5th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि मैटर वाले चैप्टर में कि मैटर कितनी टाइप का होता है, 3 टाइप, या तो सॉलिड होगी कोई चीज़, या फिर लिक्विड, या फिर गैस फॉर्म में होगी। तो या 5th क्लास में भी आप यह पढ़ के आ चुके हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मच डिफरेंट प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसे कैसे चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं जबकि उनकी प्रॉपर्टी अलग है। हम सॉलिड में लिक्विड घोल देते हैं, लिक्विड से गैस बन जाती हैं। ऐसा क्या है कि ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और हमें क्यों इन्हें अलग करना पड़ता है। तो अब हम इम्पोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का पार्ट, दैट इज़ मेथड ऑफ सेपरेशन, कि कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा हम चीज़ों को अलग करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपका हैंड पिकिंग। तो बच्चों हैंड पिकिंग बहुत ही आसान है, देख सकते हैं यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अनाज में से जो नॉन यूज़फुल पार्ट्स हैं उनको अलग कर रहा है। तो ये इसलिए पॉसिबल है कि ये बहुत मोटा है, अनाज से अलग दिख रहा है और आराम से जो ये कंकर हैं अलग किए जा सकते हैं। अगर ये बहुत ही बारीक होता तो मे बी इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं हैंड पिकिंग उन सब नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस के लिए किया जा सकता है जो बिगर इन साइज़ हैं। अगर स्मॉलर साइज़ के हैं तो हैंड पिकिंग नहीं होगी। तो we will discuss some simple method of separating substances that are mixed together. You may come across some of this method being used in day-to-day activities. और हम हर रोज़ आपने देखा है कि किचन में आपकी जो मम्मा काम करती है तो स्पेशली वो हर रोज़ ऐसे काम आपको हैंड पिकिंग वगैरह करती दिखाई देगी। अनाज को भी हम हमेशा हैंड पिकिंग के द्वारा साफ़ करते हैं और फिर उसको चक्की पर लेकर जाते हैं। जो भी मतलब जिनके घर में अनाज पिसा हुआ यूज़ होता है एज इट इज़ नहीं लाते, वो पहले अनाज को जो स्टोर किया हुआ अनाज है उसको साफ़ करते हैं बाय हैंड पिकिंग। तो यह हमारा हैंड पिकिंग एक्टिविटी 2 को हम कल स्टार्ट करेंगे। आज आप फिगर 5.3 को आप अपनी नोटबुक में भी बनाने की कोशिश करें और 5.1 तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक आप रीड करें। थैंक यू।